भैया गन्ने से परेशान होकर लगाई है, पेडी सूख गई थी 15 बीघे, 15 के 15 में लगाई है, पहली दफा लगाई है। नमस्कार किसान साथियों, आज हम हैं गांव खेड़ी मनिहार में और आज बात करेंगे धान की फसल पे। धान की फसल अगस्त का एंड चल रहा, बिल्कुल आज 30 तारीख है, ये मानो अगस्त एंड हो लिया, 31 तारीख हो ली। और इसमें मुंजी की फसल में लगभग गाभा आकर तैयार है, बाल निकलने के लिए तैयार है। फसल अच्छी दिखाई दे रही, बड़ा खेत है भैया का, बड़े खेत पे चल रही है। देखिए गाभा निकलना शुरू हो गया, बाल निकलनी शुरू होगी खेत में। लगभग करीब 10% बाल खेत में निकल आई हैं। तो धान की फसल में कुछ फ़ायदा है या गन्ने में फ़ायदा है? गन्ने का किसान अब पूरी तरह से परेशान हो चुका है। तो एक बार खेत के मालिक से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे धान लगाने का प्लस बेनिफिट क्या है, धान में बेनिफिट है या गन्ने में। गन्ने का किसान आज की तारीख में पूरा परेशान है, गन्ने के रेट से परेशान है, गन्ने के कीड़े से परेशान है। पूरे सीज़न हो गया, अब की बार ना तो कीड़ा ही कंट्रोल हो पाया और शुरुआत ऐसी रही कि अब का बहुत खेतों में गन्ने की फसल जुतवानी पड़ गई लोगों को। तो भैया से एक बार बात करेंगे धान की तैयारी कैसा इन्होंने तैयारी करी, हर साल लगाते हैं या अब की बार लगाया है, क्या स्थिति क्या नहीं, सारे बात करेंगे एक बार भैया से। भैया नमस्कार। नमस्कार भाई। अच्छा भैया जी, एक बार तो थोड़ी सी ये जानकारी दो, एक तो अपना परिचय दो पहले। नाम रमेश, गांव खेड़ी मनिहार, तहसील मवाना, जिला मेरठ। बिल्कुल जी। अब थोड़ी सी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि धान की फसल आप रेगुलर लगाते हो या गन्ने से परेशान होकर लगाई है? भैया गन्ने से परेशान होकर लगाई है, पेडी सूख गई थी 15 बीघे, 15 के 15 में लगाई है, पहली दफा लगाई है। अच्छा, तो भैया वही वाली बात है, बिल्कुल जो मैं आपको बता रहा था कि गन्ने का किसान अब बिल्कुल हर तरीके से परेशान हो चुका है और गन्ने से बचता दिखाई दे रहा है। जो कि आप अक्सर देख ही रहे हैं वीडियो में, गन्ने की हालत इतनी ख़राब है। सामने एक खेत चमक रहा है, शायद आपको दिख भी रहा हो। धान की फसल गन्ने की फसल की बराबर आ रही, जो फसल धान की फसल की बराबर खड़ी, वो गन्ने का क्या एवरेज निकलेगा और क्या उस किसान को औसत आ पाओगा उस खेत में। तो भैया अच्छा, जैसे ये शुरुआत में खेत तैयार करा, तैयार करने के बाद में शुरुआत में आपने मुंजी लगाई अब की बार पहली बार, तो किसी एक्सपर्ट के दिशा निर्देश में लगाई या अपने तजर्बे से कर रहे हैं इसकी खेती? बस भैया हम तो अपने आप ही लग रहे हैं, एक्सपर्ट कोई नहीं था इसमें। अच्छा, अपने मतलब अपने अनुसार जो समय पर सही लगा हाँ वो करा। बिल्कुल फसल अच्छी खड़ी, फसल में कोई कमी नहीं, भगवान करे फसल अच्छी निकले। क्योंकि देखो भैया ने अभी शुरू में बताया था, पेडी जोतनी पड़ी इस खेत में, गन्ने की पेडी नहीं हो पाई थी, कीड़ा शुरुआत में ही आ गया था। तो अब भैया इसमें धान की फसल ये मान लो आपकी लगभग तैयार है, इसमें बाल निकलने शुरू होगी। तो जैसा कि आपने इसमें देखा है साहब, गन्ने की फसल के मुकाबले धान में कुछ बेनिफिट दिखाई दे रहा। भाई वो तो भाव के ऊपर बात है, कैसी लिकड़ा है, जी, कैसी पैदावार देगी। बिल्कुल। और भैया थोड़ा बहुत दिशा निर्देश इसमें जो करा है, एक न्यू किसान एग्रो है हमारे यहाँ, जी, बिल्लू है वो दुकानदार, उसने थोड़ा दवाइयों का इसमें। अच्छा भैया, मवाने में एक दुकान है, बिल्लू मारकपुर वाले हैं वे, पर दुकान कर रखी है उन्होंने मवाने में। पुरानी दुकान है, लगभग करीब 25-30 साल पुरानी दुकान है। तो उनके दिशा निर्देश में ये धान की फसल तैयार हो रही। तो भैया एक बार इसमें मोटा सा आप मुझे बता सको, एकड़ का लगभग कितना खर्चा इसमें तैयार करने में आ जाएगा? भैया खर्चा तो बेतुकारा, लेबर बेहिसाब पैसे मांगे है जी। लेबर का खर्चा बहुत ज़्यादा है। अब तो लेबर ही बहुत, मतलब लगाने में खर्चा बहुत आ गया। अब कटाई की ऑर्डर चढ़ रहा, पता नहीं कितना पैसा मांगे। अच्छा, हमारे यहाँ पे कंबाइन वाला जो सिस्टम है, कंबाइन वाला सिस्टम अच्छा रहे या जैसे नफरी लगा के नफरी से कटवावे वो सिस्टम अच्छा? भैया कंबाइन से सोच रहा हूँ करवाने की, कंबाइन मिल गई तो। जी। मजदूर तो बहुत पैसा मांग गए हैं, कहाँ लोग इसे करवाऊंगे, भाव का कुछ पक्का नहीं। हाँ ना, भाव का तो अभी खैर क्या क्लियर, जब मंडी खुलेगी, मंडी खुलने के बाद पता चलेगा। भाव तो रोज ऊपर नीचे होते रहे। मंडी वाले भी ऐसा करें, भाव फोन पर पूछ लो, बताऊंगा कुछ, जब ले जाकर कहूँगा कहीं दाना काड़ा, कहीं चमकनी, कहीं कुछ नहीं। जी, अपनी मर्जी से भी पैसा लगावे। जी। मजबूरी में घेर कर चलाओ, तो और कहाँ रखा है इसे।
हाँ भाई, ऐसी फसल तो है ही नहीं जो कोल्ड स्टोर में रखी जाए। तो ये है कि मंडी में जिस दिन पहुंच के बेच के ही आनी, सुबह से शाम हो जाओ या दिन लग जाओ दो। कभी नो कहते हैं उड़ा के नहीं लाए, साफ नहीं, काला दाना धोड़ा दाना, पता नहीं क्या क्या बता दें। किसान का तो कोई भाव का रेट ही नहीं, कुछ नहीं। तो कुल मिला के भैया निष्कर्ष ये है कि किसान हर तरीके से परेशान है। धान की फसल में भैया बता रहे, धान की फसल मेहनत करके तैयार करी, बहुत महंगी मजदूरी है, बहुत महंगी दवाई है, लागत बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अभी मंडी के ऊपर डिपेंड है, मंडी क्या कहती है, आड़ती क्या कहते हैं। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि किसान आज की तारीख में परेशान है, गन्ना छोड़ के भी परेशान है और गन्ना लगा के भी परेशान है। तो भैया इसकी मैं एक बार मोटा सा आइडिया, जैसे नए किसान है जो अब की बार नहीं लगाई भी, अगली बार लगाने की सोच रहे हैं धान की फसल को, तो उनको थोड़ा सा ये आइडिया हो जा कि लगभग कितनी इसमें लागत है और क्या हिसाब है। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी किसान भाई लेना चाहेंगे तो उनको ज़रूर पता चले। भैया 15 बीघे लगी हुई है, करीब 60,000 रुपये खर्चा है, खाद का, दवाई का, पानी का जोड़ा नहीं। जी जी। लेबर ने घास पाड़ा, अभी वो नहीं लगाया इसमें, अभी तो मोटा मोटा इतना ही खर्चा है, लगाई का, दवाई का, जी जी कटाई जी। का। हाँ, तो ये तो मतलब जो है मोटा सा खर्चा भैया ने बताया। इसमें लगाई और लगने के बाद में फिर दवाई, हाँ उससे अलग इसमें खाद और पानी और अपनी मेहनत, हाँ। उसका अभी कोई खर्चा नहीं जोड़ा। जो बीच में नफरी लगा के इसकी घास निकलवाया, अभी उसका कोई खर्चा नहीं जोड़ा गया। तो 60-65 ये मानो लगभग इतने जो तैयार होगा मंडी पहुंचेगी, इसमें 1.25 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा हाँ, हो जाएगा। कम से कम आ जाए। तो मेरे हिसाब से अगर 1.25 लाख रुपए का खर्चा तय हो रहा है इसमें और फसल 2.25 लाख रुपए की ना निकली तो फिर किसान नुकसान में है। ऐसा ही है जी। हाँ, और पैदावार भी मान लिया 2-2.5 कुंटल की निकली तो घर से जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर जो पैदावार 2-2.5 कुंटल की रहेगी तो घर से ही देने पड़ जाएंगे भाई, लगभग यही हिसाब है। तो कुल मिला के भैया हमने इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि किसान आज के समय में परेशान है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान सरकार से इस तरीके की कुछ मांग करे, क्या तो गन्ने का रेट बढ़ाया जा, कुछ पेस्टिसाइड कंट्रोल इस तरीके से करा जा। कुछ पेस्टिसाइड के भी खेतों में बहुत ज़्यादा नुकसान दिखाई दे रहे, और समय पर अब की बार किसानों को खाद भी नहीं मिल पाए, यूरिया DAP के लिए किसान परेशान रहे। तो भाइयों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अच्छा, वो दूसरे की मर्जी का है, रेट दूसरे की मर्जी का है, किसान की मर्जी का क्या है इसमें? बिल्कुल। हाँ जी। मजदूर अपनी मर्जी का पैसा ले जी। आड़ती अपनी मर्जी का रेट लगावे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें क्या मिला है इसमें? नहीं, किसान तो परेशान ही है। बस किसान को तो ये है कि एक हिल्ला पा रहा, कहाँ छोड़ के चले जाए इसे, छोड़ के क्या काम करें? दूसरा बताओ, इसे छोड़ के क्या काम करें? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये बात भी जायज़ है कि ये हमारा पुश्तैनी काम है, इसे छोड़ के भी नहीं जा सकते कहीं, और इसमें नुकसान है वो नुकसान भी झेलना पड़ रहा। चलो किसान भाइयों, ठीक है, वीडियो को शेयर कमेंट जरूर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद किसान भाइयों।